हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी क्लासेस में अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 53 के बारे में। फ्रेंड्स, जो कि इसमें दिया गया है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 15 टॉपिक से संबंधित है। 15 टॉपिक मतलब 15 चैप्टर से संबंधित होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे। यहाँ से हम लिए हैं, कहाँ से क्वेश्चन लिए, जैसे हम रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडीएमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट जो है यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है या इन सभी का निचोड़ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यह सभी हम प्रश्न चलते हैं। जो आज का पहला प्रश्न होने वाला है यह है, एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेस्ट को जो है वह 156 के रूप में लिखाया जाता है और कैंडल को 78 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताना है कि स्क्रैम को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट को कैसे लिखा गया है। अगर हम बात करें यप का, तो यप के यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू अगर बात करते हैं, यप होता है 6 पर, आर होता है 18 पर, ओ होता है 15 पर, और यस की बात करते हैं, यस की प्लेस वैल्यू तो 19 होती है और 20 होती है। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 9 5 14, 14 और 8 करेंगे तो 32, 14 और 8 करेंगे तो 22 आएगा। 22 और 6 करेंगे तो 28 निकल के आ जाएगा। 28 और यहाँ पर 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 78 हो जाएगा। 78 गुणे अगर हम 2 कर देते हैं तो 78 दूना 156 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम कैंडल में देखते हैं, तो सी का होता है, सी का बात करते हैं तो सी 3 + 1 प्लस यन होता है, यन की बात करते हैं, यन होता है 14 पर, 14 डी बात करते हैं, डी होते हैं आप 4, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, और यल 12, ई 5, इन सबको जोड़ते हैं तो 5 2 7 7 4 11, 11 और 4 करेंगे तो 15, 15 1 16, 16 3 करेंगे तो यहाँ से 19 निकल के आ जाएगा। 1 1 2 2 1 3 3 39 हो जाएगा। 39 गुणे 2 करेंगे तो 39 दूना 78 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं, इसमें भी हम लगा देंगे वही लॉजिक, जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। तो यस बात करते हैं, यस होता है 19 पर, सी 3 पर, आर 18 पर, और इधर ई होता है 5 पर, ए होता है, ए की बात करते हैं ए 1 पर, यम 13 पर। इन सबको जोड़ते हैं तो 3 1 4 4 1 5, 3 1 4 5 4 9 9 8 9 8 17 17 और 3 करेंगे तो 20 आएगा। 20 9 29, 29 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 4 1 5 5 हो जाएगा। 59 गुणे 2, तो 59 गुणे 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 1 11, 118 निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, 118 किस ऑप्शन में दिया गया, हम कहेंगे 118 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 118 ऑप्शन नंबर बी, तो बी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको जो यह प्रश्न है यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तुरंत भाग जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, दी गई दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। कौन सा समीकरण सही होगा, इसमें हमको चेक करना फ्रेंड्स, दोनों मतलब कि 2 और 8 को अगर हम बदल देते हैं तो कौन सा समीकरण सही होने वाला है। जहाँ 2 लिखा गया वहाँ 8 लिख देते हैं, जहाँ 8 लिखा गया वहाँ 2 लिख देते हैं। पहले हम बदलते हैं 2 और इधर 8। 8 में जब हम 1 से भागा देंगे तो 8 ही निकल के आएगा। 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद गुणा होता है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस का 6 माइनस का 8, तो 8 से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 6। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर पहले ही दिख रहा है, मतलब कि 6 आ रहा है, तो यह समीकरण सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब ऑप्शन नंबर ए सही होगा तो और क्या चेक करने की जरूरत है, तो और सब में ही गलत ही आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है, मतलब कि एक श्रेणी दिया गया है सीरीज में, तो बताना है लुप्त पद।
कौन सा आएगा। तो लुप्त पद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रख दें जिससे कि यह एक पूरा अनुक्रम सही हो जाए। अगर बात करते हैं यहाँ से ए से, तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर सी लिखा गया है, सी लिखा गया है, सी के बाद ई लिखा गया, ई के बाद जी लिखा गया। अगर देखते हैं ए से दो होता 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 पर होता है आई आने वाला है। यहाँ पर क्यू लिखा गया, या गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं बी से टी में जा रहे हैं फ्रेंड्स, बी से टी में जा रहे हैं, या किस प्रकार से हम बदल रहे हैं इसको। अगर हम बी से जाते हैं टी में तो बी होता है, अगर बी की बात करते हैं तो बी होता है 28 पर, बी होता है कितने पर 28 पर, 28 से हम जा रहे हैं 20 पर, तो माइनस का 8 कर देंगे, माइनस का 8। फिर उसके बाद 20 में से अगर हम 20 में से 8 करते हैं तो 12 आता है, 12 में से अगर हम 8 करेंगे तो 4 आएगा। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 होता है 17, 26 4 30, 30 होता है 30 पर होता है। 30 में अगर हम 8 जाता है तो 22 आता है, 22 पर क्या आता है फ्रेंड, भी आता है, 22 पर भी आता है। तो आई भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको जो होता है क्वेश्चन पेपर में मतलब और चेक करने की क्या जरूरत है, जब हमको मिल गया है ऑप्शन नंबर डी तो हमको परीक्षा में हमको समय बताने की जरूरत होती है। समय बचाने के लिए आपको क्या करता होता है, वहाँ पर विकल्प को भी ध्यान में रखना होता है। अगर आप विकल्प को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है प्रश्न बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम इसमें विकल्प को ध्यान दे दिए तो विकल्प में देख रहे हैं सिर्फ एक ही विकल्प में आई भी दिख रहा है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है वह है, दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ए को, तो जहाँ प्लस लिखा गया वहाँ क्रॉस लिख देंगे, जहाँ क्रॉस वहाँ प्लस लिख देंगे। तो पहले जहाँ क्रॉस है वहाँ प्लस लिख देंगे और जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस लिख देंगे। तो यहाँ से भाग देते हैं हम। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स 19 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम कहेंगे यार दशमलव में उत्तर देगा, तो यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन ए गलत होता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो ए गलत, बी को चेक करते हैं, जहाँ भागे है वहाँ क्रॉस, जहाँ भागे है वहाँ क्रॉस और जहाँ क्रॉस है वहाँ भागे करेंगे। तो 19 पंचे 95, यहाँ पर 19 आ जाएगा, प्लस 19 और गुणे 2 माइनस का 21। तो 19 गुणे 2 करेंगे तो 19 दूना 38 निकल के आएगा, 19 दूना 38 प्लस का 19 माइनस का 21। तो 19 दूना 38, 19 दिया 57, 57 माइनस 21 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 7 में से 1 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, तो 38 निकल के आ जाएगा। 38 यहाँ पर भी दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया यहाँ पर, सॉरी 7 में से 1 गया 6 आता है। तो 36 यहाँ पर दिया गया, 36 यहाँ पर आ रहा है। तो 36 यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो विकल्प नंबर बी है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे आप विकल्प नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला, दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार यमयान पर रखने से, यमयान पर यहाँ पर चित्र को रख दें, मतलब कि दर्पण को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो दिए गए संयोजन के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे दिया गया दर्पण को राइट में रखा गया, यहाँ पर मिरर को राइट में रखा गया है, तो हम कहेंगे इसका लेफ्ट और राइट मतलब किसी भी अक्षर का वहाँ पर लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि उसका टॉप और बॉटम चेंज होगा। जहाँ पर भी टॉप और बॉटम चेंज हुआ है हम उसको तुरंत ढूंढते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम टी की बात करते हैं तो टी तो यहाँ पर सेम है, मगर इन दोनों में देख रहे हैं फ्रेंड्स टॉप और बॉटम चेंज कर दिया गया है, टॉप और बॉटम को चेंज कर दिया गया है टी का, तो टी का यहाँ से तुरंत फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ से देख रहे हैं आर का, विकल्प नंबर सेकंड में देख रहे हैं आर का भी यहाँ पर देख रहे हैं टॉप और बॉटम चेंज कर दिया गया है, आर भी यहाँ से गलत जवाब, मतलब कि सेकंड वाला भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है फर्स्ट ऑप्शन, तो यह भी सही, यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो वह तो सही होना ही है। तो ऑप्शन नंबर जैसे फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर फर्स्ट। तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी आकृति भर दें जिससे कि एक पूरी श्रृंखला बन जाए।
तो पहले बात करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, हम बोले कि यहाँ पर देख रहे हैं जो है रंगीन पार्ट वह सब में नीचे ही आ रहा है, यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है। तो रंगीन पार्ट इसमें भी जो आएगा वह नीचे ही आएगा। इसमें देखिए फ्रेंड ऊपर दिया गया है और इसमें भी ऊपर दिया गया है, तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे, ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ से जो रंगीन है, यह पार्ट यहाँ पर है, उसके बाद यह पार्ट यहाँ पर दिया गया है, अब की बार यहाँ पर दिया गया, अब की बार जो आएगा पार्ट वह यहाँ पर रंगीन निकल के आएगा, रंगीन पार्ट जो होगा वह इधर ही निकल के आएगा। तो इधर किस में दिया गया फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इधर, तो यह फर्स्ट में दिया गया ऑप्शन नंबर, मगर 4 में नहीं दिया गया, 4 में नहीं दिया गया, 4 वाला गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निश्चित कूट भाषा में u को 71 लिखा गया है, u को 71 लिखा गया, तो 2 को 60 लिखा के रूप में लिखा जाता है। तो बताना इसी कूट भाषा में सीट को किस प्रकार से लिखेंगे। अगर u की बात करते हैं तो u को 71 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ से हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो u का जो होता है प्लेस वैल्यू, अगर u y बात करते हैं y 25 पर होता है और o 15 पर, u होता है फ्रेंड्स 21 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है, 5 1 6, 5 1 6 और 6 और 5 11, 11 निकल के आता है। 1 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 1 6, 61 निकल के आएगा। 61 में अगर हम 10 जोड़ते हैं फ्रेंड तो 71 निकल के आ जाएगा, 71 हो गया है। अब यहाँ से 2 की बात करते हैं, तो 2 होता है 20, ओ होता है 15 प्लस 15, 15 15 30 और 20 50, 50 हो जाएगा। 50 10 60 करेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। तो 60 यहाँ पर भी दिया गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जो है हम देख रहे हैं सब में 10 को जोड़ा गया है, प्लस मतलब कि जो उसके प्लस वैल्यू है उसको जोड़ करके प्लस उसमें 10 ऐड कर दिया गया है। इसी प्रकार से हम सीट का भी देखते हैं। यस की बात करते हैं, यस होता है 19 पर और आई 9 पर होता है और टी होता है 20 पर। तो 20 19 और 9 करेंगे तो 28 निकल के आएगा, 19 और 9 28 निकल के आएगा। 28 10 38, 38 10 करेंगे तो 48 निकल के आ जाएगा, 48 प्लस का 10, तो 48 प्लस का 10 करेंगे तो 58 निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 किस विकल्प में दिया है, 58 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, वैसे हम तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नीचे दिए गए संबंध दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए, तो 3 युग्म उसी एक तर्क नियम संबंध के आधार पर समान है। तो फ्रेंड्स यह होता है फ्रेंड्स असंगत युग्म का चयन करें। आपको असंगत युग्म का चयन करना है कि कौन सा असंगत युग्म है। तो आप इसको सिर्फ 1 सेकंड में, कुछ मिली सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखने पर आ रहा है, अगर हम एक की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 36 मतलब जो पहले संख्या दी गई है उसका वर्ग दिया गया है दूसरी बार, तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका वर्ग दिया गया है। मगर जो सी वाला है, सी वाले में देख रहे हैं 8 9 64, यहाँ पर 62 दिया गया है, तो यह ही गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है यही इसका उत्तर होने वाला है। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम क्या रख दें जिससे कि आज सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 40 और 49 में, तो 40 और 49 प्लस का 9 किया गया है। अगर 49 से हम 61 में जाते हैं, 49 से हम फ्रेंड्स 61 में जाते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम 49 से 61 में जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का 12 किया गया है, प्लस का 12 किया गया है। अब आगे देते हैं, आगे अगर 61 से 76 में जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का 15 किया गया है, प्लस का 15 किया गया है। तो इन तीनों में लॉजिक देखते हैं हम। तो 9 3 12 किया गया है, 9 3 12, 9 3 12 और 12 3 15। अगर हम 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 आएगा, 9 में से 3 घटाते हैं 6 आएगा, 9 में से 3 को घटा देंगे फ्रेंड तो 6 निकल के आएगा यहाँ पर। अगर हम 6 में से फिर 3 को घटाते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ से देखते हैं 9 में से अगर हम 40 में से 9 को घटाते हैं तो 40 में से अगर हम 40 माइनस 6, 40 माइनस 6, तो 40 माइनस 6 करेंगे तो 34 निकल के आएगा। अगर हम 34 में से 3 घटाते हैं तो 31 आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 34 निकल के आ जाएगा, 34 निकल के आ जाएगा। 34 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, 34 दिया गया विकल्प नंबर बी में। तो विकल्प नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। अगर बात करते हैं यहाँ से 48 का फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है 8 छंग 48 गुणे 6 किया गया है। अगर बात करते हैं 15 से 195 कैसे बनाया गया है, 15 से 195 कैसे बनाया गया है। अगर हम कर दें 15 गुणे 13 कर देते हैं तो 195 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 6 का गुणा किया गया है और यहाँ पर 13 का गुणा किया गया है। यह कैसे गुणा किया गया है, यह किस प्रकार से गुणा किया गया है। अगर बताते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गुणा किया गया किसका, यहाँ से अगर हम 8 में से 2 घटाते हैं तो कितना निकल गया था, 6 निकल गया था, तो वही 6 का गुणा यहाँ पर किया गया है। अगर हम 15 में से 2 घटाते हैं तो कितना 13 निकल गया, 13 का 15 गुणे 13 का गुणा किया गया है। अगर हम यहाँ से 19 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 19 में से 2 घटाते हैं 17, 19 गुणे 17 करेंगे तो 9 7 63 आएगा और 6 आएगा तो 9 7 63 और 9 1 9 7 63 हो जाएगा, 7 1 7 7 6 13 और यहाँ से 9 और 1 तो यहाँ से 3 9 3 12, यहाँ से 123 निकल के 9 3 12 1 1 2 1 3 तो यहाँ से 323 आएगा जो कि गलत होगा। अगर बात करते हैं सेकंड वाले में तो 17 होता है और एक 15 होता है, 17 गुणे 15 करेंगे तो 7 बजे पैसे अंत में 5 आने वाला, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। अगर 13 गुणे हम 11 करते हैं, 13 गुणे 11 तो 13 गुणे 11 करने पर फ्रेंड्स 3 आएगा और 3 1 4 1 आएगा। तो जैसे हम 13 गुणे 11 करते हैं तो यह 143 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन सही जवाब निकल कर, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख देते हैं हम, 13 रख देते हैं। हम इसको ऑप्शन के थ्रू मतलब इतना लगाने के बाद अब यहाँ से ऑप्शन के थ्रू जाते हैं हम। ऑप्शन के थ्रू जाने पर क्योंकि हमको आसान हो जाता है, अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं हमको क्या करना होता है क्वेश्चन मतलब पेपर में, तो हमको आसान से आसान ट्रिक ढूंढना होता है। वही हम आप सभी को बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कि कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक आपसे यह प्रश्न नहीं सॉल्व होता था, मगर अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इतना करने के बाद आप तुरंत चले जाएंगे ऑप्शन पर हम करेंगे। पहले में 19 दिया गया है, 19 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो गुणा करते हैं दोनों को, 17 19 को गुणा करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स यह 223 निकल के आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। अगर बी वाले में बात करते हैं तो 17 गुणे 15 आता है। अगर हम 17 गुणे 15 है, अंत में 5 है, अगर अंत में 5 है आगे विषम संख्या है तो गुणा करते हैं तो अंत में 5 निकल के आएगा, गुणा करने पर 5 आएगा, मगर यहाँ पर 3 दिया गया तो यह भी गलत हो जाएगा। तो चेक करते हैं नेक्स्ट वाला, जिसे हम नेक्स्ट चेक करते हैं तुरंत आता है 13 और 11। तो अगर 13 में से 2 घटा दें तो 11 आएगा। अगर हम जैसे 13 गुणे 11 करते हैं तुरंत हमारा निकल के आता है 143। तो 143 मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 13 निकल के आ जाएगा। तो 13 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2023 के वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। तो वर्ष 2003 कैलेंडर के समान होगा। तो फ्रेंड्स अगर समान है यहाँ पर तो हम पीछे देखते हैं, इसके देखते हैं लीप ईयर कौन सा था। पीछे इसके देखते हैं 2003 के लीप ईयर कौन सा था। तो हम कहेंगे 2000 पीछे के लीप ईयर था 2000, कितना था फ्रेंड्स 2000 था। तो 2000 था, तो यहाँ से 2000 देखते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है 2000 में से अगर 3 देखते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आता है। अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ से बात करते हैं, अगर 1 का अंतर आता है तो प्लस का 6 कर देते हैं, 1 का अंतर आता है प्लस का 6 कर देते हैं। अगर 2 का अंतर आता है तो प्लस का 11 कर देते हैं। अगर 3 का अंतर आता है तो भी प्लस का 11 कर देते हैं। समान वाला जो कैलेंडर आएगा उसको हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से लीप ईयर जो है वहाँ से अंतर जो है, यहाँ पर अंतर देख रहे हैं 3 का आ रहा है, तो 3 का आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 11 कर देंगे। अगर 4 का अंतर आता है तो इसको याद ध्यान रखना, तो 4 का अंतर आता है तो 4 का अंतर मतलब लीप ईयर का। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर से लीप ईयर में जाना है, तो यहाँ पर कहेंगे हम प्लस का 28 कर देते हैं, प्लस का 28 कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर अंतर 3 है तो इसमें हम प्लस का 11 करेंगे, प्लस का 11 यहाँ पर कर देंगे तो 3 1 4 और 1। तो हम कहेंगे 2014 आने वाला है वह इस कैलेंडर के समान होगा। मतलब 2003 का जो कैलेंडर होगा वह पूरा का पूरा मिल जाएगा 2004 के कैलेंडर में।
2014 के कैलेंडर में पूरी तरह से मिल जाएगा, मतलब पूरी तरह से समान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2014, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष की बात करते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं वेन डायग्राम का। हम वेन डायग्राम से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम से सॉल्व करने पर यह बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे दिया गया कुछ पी के हैं, कुछ पी जो हैं वह के हैं, के हो गए हैं। अब बताया गया कोई के टी नहीं है। अब कोई भी के जो है वह टी नहीं होने वाला है, कोई भी जो के है वह टी नहीं है। तो यहाँ से बात करते हैं कि निष्कर्ष से बात, अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया है सभी पी टी हैं। क्या सभी पी यहाँ पर टी हैं? तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर पी वाला जो है टी वाले को बिल्कुल भी काट नहीं रहा है। अब काट सकता था, अगर सकते की बात करते थे तो सकता था, मगर सभी भी पी को है कभी भी टी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है कहा गया है कि के कभी भी टी नहीं, कोई के टी नहीं है, मतलब कोई भी के टी नहीं है। तो यहाँ से आप तो जो थोड़ा वाला बचेगा इतना, तो इतना तो कभी भी हमारा टी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी मतलब निष्कर्ष नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड करते हैं सभी टी के हैं। क्या सभी टी जो हैं वह के हैं? या तो गलत है, निहायती गलत है, क्योंकि बताया गया है वहाँ पर कथन में यही बताया गया है कि कोई के टी नहीं है, मगर फिर बताया गया सभी टी के हैं। तो कैसे हो जाएगा भाई? तो थर्ड निष्कर्ष बात करते हैं। थर्ड वाला निष्कर्ष है कुछ पी टी नहीं है। कुछ पी जो है वह टी नहीं है। जी हाँ, हम कह सकते हैं यह बिल्कुल सही होने वाला, क्योंकि जितना यह के में काट रहा है यह टी नहीं हो सकता है, कभी भी यह टी नहीं हो सकता है। हम कहेंगे जो यहाँ पर निष्कर्ष थर्ड है यह अनुसरण करता है। निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। यह है फ्रेंड्स सिमिलर सेट का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? सिमिलर सेट का। नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिमिलर, सिमिलर सेट मतलब सेट मतलब कि जो है यहाँ पर दो है तो दोनों सेट है एक समान होंगे। तो इसी सेट का हमको ढूंढना है इसमें भी कि कौन सा इसके समान होने वाला है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखते हैं अगर हम 5 का वर्ग कर देते हैं, 5 का वर्ग कर देते हैं और माइनस का 2 घटा देते हैं तो कितना निकलेगा? 23 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 25 माइनस 2 करेंगे तो 23 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 6 का वर्ग कर देते हैं माइनस का 2 कर देते हैं तो 34 निकल के आ जाएगा। 36 माइनस 2 से 34 आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या काम कर रहा है? लॉजिक की बात करते हैं तो या इसको ए मान लेते हैं, बी और सी। यहाँ से बात करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस का बी बराबर का सी, ए स्क्वायर माइनस का बी बराबर सी। तो यहाँ पर यही लॉजिक काम कर रहा है। अगर यह लॉजिक देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में तो 3 त्रिक 9 माइनस 3 तो 6 आएगा, मगर यहाँ पर 3 दिया गया, गलत हो जाएगा। अब 3 त्रिक 9 माइनस का 2 करेंगे तो 7 निकल के आएगा, ना कि 9 निकल के आएगा। यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बी है, यह बी होने वाला और यह सी होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब सी भी बात करते हैं, सी में 25 माइनस का 5, 25 माइनस का 5 करेंगे तो 20 निकल के आएगा, तो जो कि गलत दिया गया है। अगर डी में बात करते हैं फ्रेंड, 3 त्रिक 9 माइनस का 2 बराबर 7 निकल के आ जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर डी सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यह फ्रेंड्स है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। रक्त संबंध का जो यह प्रश्न होने आया है यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आजकल। जो है यह टीसीएस का हम कहते हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है। यह हर एक के मतलब कि टीसीएस जो है यह हर एक क्वेश्चन पेपर में रख ही देता है। 1 से 2 क्वेश्चन रखता है, कम से कम मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रखता ही जरूर है। तो इसको फ्रेंड्स आपको ध्यान से पढ़ना, कुछ नहीं होता इसमें, एकदम पूरा सिंपल होता है, एकदम पूरा सिंपल होता है। आपको बस पढ़ना है कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है यहाँ पर ए माइनस, माइनस जहाँ दिया गया है वहाँ हमको चला जाना है तुरंत, तो माइनस यहाँ पर दिया गया है। तो माइनस का अर्थ है जो है पी जो है वह क्यों की माता है, मतलब पी जो होने वाला है, मतलब जो फर्स्ट वाला है वह माता है, माँ है, सेकेंड वाले का माँ है तो माइनस हो जाएगा। अगर परसेंटेज बात है तो परसेंटेज है फ्रेंड, परसेंटेज का अर्थ होता है कि पी जो है वह क्यों का भाई है, मतलब कि पी जो है वह भाई होने वाला, भाई हो जाएगा इसका।
तो उसके बाद दिया गया है गुणा किया गया है, गुणा मतलब बहन होता है, यह इसकी बहन होने वाली बहन हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस दिया गया है, प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का पिता है, या इसके जो है पिता होने वाले हैं, पिता हो जाएंगे, पिता मतलब कि प्लस हो जाएंगे। अब बताया पूछा क्या गया, पूछा गया तो ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ई से पूछा गया ए का क्या संबंध होने वाला है। हम कहेंगे पिता, पिता है, पिता ई के पिता, ई के पिता, ई के पिता डी है। अब डी की बहन, डी की बहन जो है वह सी है, माइनस हो जाएगा। अब सी का जो भाई है वह बी है, सी का भाई वह बी होने वाला है, भाई बी हो जाएगा। अब बी की जो माता है वह ए है, बी की माता वह ए है। अब यहाँ से हम संबंध नहीं ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिता की माँ, पिता की माँ जो हो जाएगी इसकी दादी निकल के आ जाएगी। पिता की माँ मतलब दादी हो जाएगा, पिता की माँ दादी हो जाएगा। दादी किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि पिता की जो माँ होती है फ्रेंड्स वह दादी होता है, अगर पिता की पिता होते तो दादा होते। तो यहाँ से लिख देंगे हम ऑप्शन विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी जैसे सही होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर सी होता है। विकल्प नंबर सी जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 15वां क्वेश्चन जो कि लास्ट प्रश्न होने वाला है, लास्ट प्रश्न नहीं एक प्रश्न और है, वह होमवर्क होता है। तो लास्ट का अंत का लास्ट का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, जिसे यहाँ पर दिया गया बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हम रख दें जिससे कि यह एक सही विकल्प निकल के आ जाएगा, सही विकल्प निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर 3 दिया था, 3 से यहाँ पर 2 बनाया गया है, 2 बनाया गया और एक पर बिंदी को काट दिया गया है और 3 सिर्फ आ गई है। फिर आगे देखते हैं, इसमें एक को फिर इसको हटा दिया गया, फिर 2 ही बचते हैं, 2 बचते हैं। अब की बार इसमें तो 1 हटा दिया बिंदी, अब 3 बचता है। अब की बार यहाँ पर 1 ही निकल के आएगा, 1 के ऊपर बिंदी आएगी। तो 1 के ऊपर बिंदी सिर्फ इसमें नहीं दिया गया है, या तो 2 दिया जाएगा यहाँ पर, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 वाला, तो थर्ड वाला तो नहीं हो सकता है, या तो सेकेंड हो सकता है या 4 हो सकता है। अब सेकेंड और 4 में देखते हैं क्या इसमें भिन्न होने वाला है। तो जो भिन्न है वह है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं यहाँ से तीर की, इसके तीर के नुकील की, तो इसके तीर का जो निखिल बात करते हैं तो यहाँ से पहले दिया गया था या इस क्रम में, फिर उसके बाद इसको एकदम पूरा घुमा दिया 180 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज में। फिर यहाँ से देखते हैं, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पर इस प्रकार। अब की बार जो आएगा, अब की बार तीर का मुँह इस तरफ आएगा, तीर का मुँह इस तरफ आने वाला है। तो यह दिया गया है ना, सेकेंड वाला तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट जो 4th वाला यही सही जवाब निकल के आ जाए, क्योंकि तीर का मुंह इसमें इधर ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर जैसे 4 सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, या होमवर्क का प्रश्न होता है फ्रेंड्स। होमवर्क का प्रश्न जो होता है आपको बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है, मतलब असंगत युग्म का जो है आपको चयन करना है कि असंगत कौन सा होने वाला, असंगत विकल्प कौन सा है। तो असंगत विकल्प का आपको चयन करके आपको बस कमेंट करके बताना है ABCD में कौन सा सही जवाब निकल के आ जाए। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक TSC क्लासेस बाय अंकित सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं रीजनिंग का और एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं मैथ का, जो कि जो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं।